सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब माँ लगभग 7 या 8 वर्ष की रही होगी तब उनकी दिनचर्या का यह क्रम सा बन गया था कि संध्या के समय माँ की नन्ही सखी लक्ष्मी उन्हें घर के नीचे संकरी गली में मिलती थी। फिर दोनों बाल सखा एक दूसरे का हाथ पकड़ कर शाम की आरती में भाग लेने के लिए मंदिरों में जाया करती थी। माँ और उनकी बाल सखा लक्ष्मी एक मंदिर में दूसरे मंदिर जाते, घंटियां बजाते और वापसी में अपनी अपनी माताओं के लिए प्रसाद लाते थे। प्रसाद में आमतौर पर मिश्री या फिर नारियल के छोटे छोटे टुकड़े मिला करते थे। अपने बचपन में इस प्रसाद को पाने में जो आनंद मिलता था उसे कैंची में रहते हुए माँ बहुत याद करती थी। बाल्यकाल से ही माँ की हर रुचि में ईश्वरीय प्रेम झलकता था। उनके घर की दीवार में एक छोटा सा आला बना हुआ था जिसमें माँ ने श्री राधा कृष्ण की छवि रखी हुई थी, जिसे वह बड़े प्रेम से सजाया करती थी। नित्य प्रति गली में फूल बेचने वालों की आवाज़ सुनते ही माँ दौड़कर उनके पास जाती और उनसे फूल खरीद कर अपने इस छोटे से मंदिर को सजाया करती थी। माँ के प्रिय फूल थे जिन्हें मटर के फूल भी कहा जाता है। माँ स्वयं बताती थी कि हर वर्ष उन्हें इन फूलों से लिखने की प्रतीक्षा रहती थी। अल्मोड़ा में माँ को सबसे प्रिय था रघुनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर विशेष आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने भ्रमण के दौरान यहाँ भी आए और उन्होंने यहाँ पर परम शांति का अनुभव किया। माँ स्वयं बड़े आनंद से बताती थी कि वह बचपन में नित्य रघुनाथ मंदिर जाया करती थी और मंदिर के पुजारी की दृष्टि से बचते हुए चुपचाप गणेश जी की गोद में बैठ जाती थी। उस बात को याद कर माँ मुस्कुराती और कहती थी, मैं कितनी छोटी रही होगी जो गणेश जी की गोद में बैठ जाती थी। यहाँ पर यह बात करना रुचिकर होगा कि गणेश जी की पत्नियों में से एक पत्नी का नाम सिद्धि भी था। उत्तरायणी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में मकर संक्रांति के पर्व पर होता है। कुमाऊं में सर्वाधिक प्रसिद्ध यह मेला बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे आयोजित होता है। माँ अक्सर याद करती थी कि वह कैसे अपने चाचा जी के साथ इस मेले में जाया करती थी। इस यात्रा की कुछ दूरी बस द्वारा तय की जाती और बाकी का रास्ता पैदल चलकर तय किया जाता था। उनका सारा सामान खच्चर की पीठ पर लादा जाता था। जब कभी माँ के नन्हे नन्हे पैर चलते चलते थक जाते तो उनके चाचा उनकी सवारी के लिए भी एक और खच्चर का प्रबंध कर देते थे। इतनी छोटी सी उम्र में भी माँ अपने चाचा के व्यापार के कार्य को भी पूरा सहयोग देती। पहाड़ों में चैत्र माह के पहले एक दिन बड़ा सुंदर त्योहार मनाया जाता है जिसे फूलदेही कहते हैं। जिस दिन आस पड़ोस की छोटी छोटी लड़कियां इकट्ठा होकर प्योली के पीले और बोरास के ताजे लाल फूल चुनकर लाती हैं। माँ भी सब बच्चों के साथ फूल लेने जाती थी और फिर सब बच्चे बड़े उत्साह के साथ अपनी अपनी हथेलियों में फूल, चावल और गुड़ लेकर घर घर जाते। चावल और फूल घरों की दहलीज पर डालते हुए सबके लिए समृद्धि और मंगल की कामना करते हुए कहते कि फूल देही छम्मा देही देली द्वार भर भकार। इसके बदले सब बच्चों को आशीर्वाद के साथ गुड़, चावल और पैसे भी मिलते थे। श्री माँ जब मात्र 10-11 वर्ष की रही होगी तब उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ एक नाट्य टोली बना ली थी। सब बच्चे मिलकर रामलीला या कृष्ण लीला का अभिनय करते। इस नाटक टोली की स्थली होती थी मुरली मनोहर मंदिर के पीछे का आंगन या माँ के घर के पीछे की खुली जगह। अधिकतर माँ अपनी इस टोली की संचालक होती। अन्य बच्चों की तुलना में माँ ऊंचे कद की थी, इसलिए कभी कभी
वह श्री राम या फिर श्री कृष्ण की भूमिका निभाया करती थी। माँ ने अपने बाल्यकाल का एक और रोचक विवरण मुझे सुनाया था कि जब बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होती थी तब बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों को इकट्ठा कर उनसे प्रार्थना करने के लिए कहते। नन्ही सी माँ के नेतृत्व में मोहल्ले के सभी बच्चे एक टोली बनाकर बाजारों की गलियों में ऊपर नीचे परेड सी करते हुए आसमान की ओर देखते हुए जोर जोर से चिल्लाते, हे भगवान पानी दे, गुड़धानी दे, पानी गया खेत में, रोटी गई पेट में। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिनों में खूब वर्षा हो जाती थी। श्री माँ के घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में एक वृद्ध माई रहा करती थी। उनका नाम कौशल्या था। माँ उन्हें अम्मा कहकर पुकारती थी। माँ का उनके प्रति अपार स्नेह था, जो शायद किसी पूर्व जन्म का संबंध ही रहा होगा। कौशल्या अम्मा का संसार में कोई नहीं था। उनके पास केवल एक गाय थी, जिसका दूध बेचकर वह अपना जीवन यापन करती थी। वह नित्य जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा कर लेती और मिट्टी के चूल्हे से अपना भोजन बनाती थी। दयनीय अवस्था होने के कारण चावल और गेहूं जैसे अनाज उनकी पहुंच के बाहर थे। वह मादरे का भात या मड़वे की रोटी बनाती। दाल और सब्जी के अभाव में उसे दूध और दही के साथ ही खा लिया करती थी। वो स्वयं भोजन करने से पहले उसका एक हिस्सा माँ के लिए भी बचा लिया करती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।